अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे। हुज़ूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदिल नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान बयां करते हुए इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अक़ीदत का नजराना पेश करते हुए कुछ यूँ अर्ज़ करते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आज़म। नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, खबर जिसकी तुमने न ली गौसे आज़म। मेरी रोज़ी मुझको अता कर दे आका, मेरी रोज़ी मुझको अता कर दे आका, तेरे दर से दुनिया ने ली गौसे आज़म। जो किस्मत हो मेरी बुरी तो अच्छी कर दो, बोलो आमीन। जो किस्मत हो मेरी बुरी तो अच्छी कर दो, जो आदत हो बदकार हो भली गौसे आज़म। फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़दर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़दर, यह है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म, यह है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। एक मरतबा बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क़सीदे गौसिया का आगे वाला शेर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे इरशाद फरमाते हैं, बिलादुल्लाही मुल्की तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है। व वक्ती कब्ल क़ल्बी कस्सफ़ाली, मेरी रूहानी हालत मेरे जिस्म के पैदा होने से पहले मुसफ़्फ़ा थी। क्या फरमाते गौसे आज़म? बिलादुल्लाही मुल्क तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है। इसीलिए शायर ने कहा कि ज़मीन व आसमान चरिंद परिंद है ताबे, ज़मीन व आसमान चरिंद परिंद है ताबे, तुझे ऐसी हुकूमत मिली गौसे आज़म, तुझे ऐसी हुकूमत मिली गौसे आज़म। बिलादुल्लाही मुल्की तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है, मेरी हुकूमत में। बारहा मैं अर्ज करता हूं कि हर वली अपने नबी के कदम पर होता है, और चूंकि सरकार गौसुल सकलैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली है, तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पर है।
और गौसे पाक कहते हैं कि बिलादुल्लाही तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे शहर जो है वो मेरी हुकूमत में है, मेरी हुकूमत में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखे तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात का मालिक बना दिया, सारी कायनात का मालिक बना दिया। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। आला हजरत कहते हैं खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक, ऊतीतु मफातिहा कुल्लि शै, कि मुझे हर चीज की कुंजियां अता कर दी गई, मुझे हर चीज की चाबियां अता कर दी गई। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों का मालिक बनाया। जमीन का मालिक भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। आसमानों का मालिक भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। आप गौर फरमाए ना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाया, उस कुरान मुक़द्दस में तो जा बजा यानी कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ऐलान किया है कि हमने अपने हबीब को मालिक बना दिया, अपने हबीब को मालिक बना दिया। मगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पेशतर जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए और उन पर जो सहाइफ और उन पर जो किताबें नाजिल हुई, उन किताबों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की सिफात का और कमालात का जिक्र फरमाया है। आप देखें तौरात शरीफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने कमालात मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाया। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने कमालात मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाया। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें भी खुदा कमालात मुस्तफ़ा का जिक्र करता है। आइए ज़बूर का हवाला सुन लीजिए। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतावाए रज़विया शरीफ की 3री जिल्द सफ़ा नंबर 424 में ज़बूर शरीफ का ये फरमान नकल करते हुए नजर आते हैं। चुनांचे फरमाया गया कि ज़बूर शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ अहमद रहमत ने जोश मारा तेरे लबों पर, मैं इसलिए तुझे बरकत देता हूं, तू अपनी तलवार हमाइल कर कि तेरी चमक और तेरी तारीफ गालिब है, सब उम्मतें तेरे कदमों में गिरेगी। सच्ची किताब लाया अल्लाह बरकतों पाकी के साथ, मक्के के पहाड़ से भर गई जमीन अहमद की हम्द और उसकी पाकी बोलने से। व मलकल अर्द व रिकाबल उमम, व मलकल अर्द व रिकाबल उमम। सुभान अल्लाह। खुदा कहता है और अहमद मालिक हुआ सारी जमीन और तमाम उम्मतों की गर्दनों का, और अहमद मालिक हुआ सारी जमीन और तमाम उम्मतों की गर्दनों का। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ज़बूर शरीफ में भी अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खसाइस का जिक्र कर रहा है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के कमालात का जिक्र कर रहा है, और कमालात का जिक्र करने के बाद ये ऐलान भी कर रहा है कि सारी जमीन का मालिक मैंने अपने हबीब को बना दिया है, सारी जमीनों का मालिक मैंने अपने हबीब को बना दिया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब जो बंदा जिस चीज का मालिक होता है, जो बंदा जिस चीज का मालिक होता है, उस पर उसी की हुकूमत होती है ना, उस पर उसी की चलती है। अल्लाह अकबर। जमीन पर मेरे मुस्तफ़ा की कैसी चलती है, जमीन पर सरकार की कैसी हुकूमत है। देखिए शान गौसे आजम में बयान करने जा रहा हूं, मैं शान गौसे आजम बयान करने जा रहा हूं, मगर इससे पहले मेरे गौस जिनके कदम पर है उनकी शान मुलाहिजा कर ले तो आपको ऑटोमेटिकली गौसे आजम की शान आपको पता चल जाएगी कि मेरे गौस की क्या शान है।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक बना दिया। जमीन आपकी मिल्कियत में आ गई, आपकी हुकूमत चलती है जमीन पर। और कैसी चलती है, कैसी चलती है मेरे रसूल की। अल्लाह अकबर। आप देखें हिजरत का वक्त है, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेते हैं। चारों तरफ से काफिरों ने मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो हुजरा था, मेरे आका का कमरा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर का मुहासरा कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। नंगी तलवारें बाहर है नियाम से, और इंतजार कर रहे हैं कि अनकरीब माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हम मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौला अली को सुलाते हैं। अपने बिस्तर पर मेरे सरकार मौला अली को सुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अली ये अमानतें देख लो, ये फलाने की अमानत है, ये फलाने की अमानत है, ये फलाने की अमानत है। सुबह में उठना, ये अमानतें जिन जिन की है उनको देना, और तुम भी हमारे पास मदीने आ जाना, तुम भी हमारे पास मदीने आ जाना। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह का फरमान था, मेरे आका का फरमान था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुक्म पर मौला अली बिस्तर रसूल पर लेट गए। यहां सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान की चंद आयात दम करके उन काफिरों की तरफ खाक फेंकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को ऐसा अंधा किया कि उनके बीच से रसूल अल्लाह निकले, उन्हें नजर ना आया। उनके बीच से सरकार निकले, उन्हें नजर न आया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए, आज जो लोग कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारी मजलिस में रसूल आते हैं, क्या तुम्हें दिखाई देते हैं? तुम्हारी मजलिस में रसूल आते हैं, क्या तुम्हें दिखाई देते हैं? तो याद रखे, सबसे पहली बात कि उनका जो सवाल है, उसी सवाल के अंदर उनका जवाब भी छुपा हुआ है। उसी सवाल के अंदर आप देखें ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को नूर बनाया है ना। जवाब दो, नूर बनाया है मेरे आका को। हमारे कांधों पर दो फरिश्ते हैं, है ना, किरामन कातिबीन, जो हमारे अमाल लिखते हैं, अच्छी बुरी बातें लिखते हैं। अब आप में से बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपसे कभी कहा हो, जो ये कहते हैं, एतराज करते हैं कि क्या कभी तुमने रसूल अल्लाह को अपनी महफिल में देखा? उन्हीं से पूछ लो कि किरामन कातिबीन से कब मुलाकात हुई है उनकी। किरामन कातिबीन से कितने दिन, कितनी बार मुलाकात हुई है? और मैं तो यही समझूंगा, और आप भी मेरी बात की तस्दीक करोगे, कि आधी रात में कभी मुलाकात हो भी जाए तो फिर उनका क्या हाल होगा आप खुद जानते हो। कभी मुलाकात हो भी जाए तो उनका क्या हाल होगा आप खुद जानते हो। तो याद रखें कि हर चीज मौजूद जरूर है, मगर दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। ये दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसी ठंडी हवा फेंक रही है, हवा दिखाई देती है, हवा दिखाई देती है। लाइट चमक फेंक रही है, क्या वो चमक हमें दिखाई देती है? तो जो चीज पोशीदा रखी है खुदा ने, वो चीज दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजलिस में हाजिर है, ये हमारा ईमान है, ये हम अहले सुन्नत का ईमान है कि हर मजलिस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बजाते खुद तशरीफ लाते हैं, मगर दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। और इन अंधों को भी ये मालूम नहीं कि इनके बाप दादा को उस वक्त भी रसूल न दिखे थे जब उनके करीब से गुजरे थे। जब तुम्हारे बाप दादा को रसूल न दिखे तो आज तुम उनकी औलाद हो, तुम्हें रसूल अल्लाह कैसे नजर आ जाएंगे? तुम्हें हुजूर कैसे नजर आ जाएंगे? ये तो हम अहले सुन्नत का हिस्सा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी मजलिस में तशरीफ लाते हैं, और खुद मुस्तफ़ा जिस पर करम करते हैं उनको मेरे मुस्तफ़ा जागती आंखों में या ख्वाब में दीदार अता फरमा दिया। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम निकले, वहां से निकले, किसी को न दिखे,
और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को लिया अपने साथ और चले। अब उस जमाने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर का मुहासरा करके जो काफिर खड़े थे, उन्होंने जब अंदर दाखिल हुए, जैसे तैसे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बिस्तर पर जब अली को देखा तो ताज्जुब में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए और कहने लगे, अली तुम यहां पर, हुजूर कहां गए, तुम्हारे नबी कहां चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदा यो मौला अली कहते हैं कि तुम्हारे करीब से ही गुजरे, तुम्हें नजर ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। खैर, अब वो काफिर कहते हैं कि अली ये बताओ कि तुम जानते थे कि बाहर नंगी तलवार लिए दुश्मन पहरा दे रहे हैं, अचानक कभी भी हमला हो सकता है, ये तो खैर मनाओ कि हमने तुम्हें देख लिया, अगर हम तुम्हें न देखते तो रसूल समझकर, मोहम्मद समझकर हम तुम पर अटैक कर देते और तुम पर हमला कर देते, तुम जख्मी हो जाते या तुम्हारा इंतकाल हो जाता, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। अल्लाह अकबर, ईमान मजबूत था ना उनका, ईमान मजबूत था। कहते हैं अली आज की रात जितनी सुकून की नींद सोया है उतना कभी नहीं सोया। अल्लाह, आज की रात अली जितनी सुकून की नींद सोया है उतना कभी नहीं सोया। कहा वो क्यों, कहा इसलिए कि गैबदा नबी के हुक्म पर, उनके फरमान पर मेरा यकीन कामिल था कि रसूल अल्लाह ने कहा था अली बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें देना और मदीने आ जाना, मदीने आ जाना। तो गोया के आज रात में मरने वाला नहीं था, जिंदा रहने वाला था। अरे जिंदा रहने वाला था तभी तो गैबदा नबी ने कहा कि उठना, अमानतें देना और मदीने आ जाना, और मदीने आ जाना। गोया कि आज की रात मुझे मौत आने ही वाली नहीं थी, इसलिए अली आज की रात तो बड़ी चैन की नींद सोया है, बड़ी चैन की नींद सोया है। तो मेरे प्यारा अकल इस्लातु व तस्लीम के शहदा, यो खैर बात निकली तो जिम्नन ये बात मैंने अर्ज कर दी। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सिद्दीक अकबर को लेकर निकले। अब जब कुफ्फार को पता चला कि वहां से रसूलुल्लाह निकल गए हैं तो उन्होंने ऐलान करवाया कि जो भी मोहम्मद को ढूंढेगा और हमारे पास ले आएगा, हम उनको 100 सुर्ख ऊंट तोहफे में देंगे। सुर्ख ऊंट, लाल ऊंट उस जमाने के बड़े कीमती हुआ करते थे, यानी समझो कि आज के जमाने के हिसाब से देखने जाओ तो करोड़ों में हुए। हम 100 ऊंट उसे, सुर्ख लाल ऊंट हम उसे तोहफे में देंगे, इनाम के तौर पर देंगे। अब सुर्ख लाल ऊंट की जब इनाम की खबर आई, हजरत सुराका बिन मालिक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरफ निकले हैं उसे पता था। खैर बाद में तो वो इस्लाम कबूल किए, वो सहाबी है, मगर अभी इस्लाम कबूल नहीं किए, उससे पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। तो रसूलुल्लाह के ताक़ुब में निकले, उनके पीछे पीछे निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घेर लिया। हजरत सुराका ने, सुराका बिन मालिक घेर लिया, उन्होंने रास्ता रोक लिया, कहा मोहम्मद मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा आगे। कहा सुराका मेरा रास्ता छोड़ दो, कहा नहीं जाने नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन को हुक्म दिया। देखिए मालिक मेरे मुस्तफा को खुदा ने जमीन का बनाया, कैसा बनाया, जमीन हुक्म सुन भी रही है, अमल भी कर रही है। जमीन हुक्म सुन भी रही है, अमल भी कर रही है। जमीन से कहा सुराका को पकड़ ले, ए जमीन सुराका के जानवर के कदमों को पकड़ ले। अल्लाह अकबर, जिस घोड़े पर सुराका बैठे थे उसके कदमों को जमीन ने पकड़ लिया, जमीन ने पकड़ लिया। अब घोड़ा इधर से उधर हो नहीं पा रहा। सुराका समझ गए कि ये कोई जात जो है मेरे सामने, ये बेशक अल्लाह के नबी है, मगर फिर भी दिल जो है वो दौलत की तरफ माइल था। कहने लगे, सुराका कहने लगे, ए मोहम्मद खैर मैं माफी चाहता हूं, आप फिर से जमीन को हुक्म दीजिए मेरे घोड़े को छोड़ दे। कहा फिर मेरे ताकुब में नहीं आओगे ना, कहा नहीं आऊंगा। फिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को हुक्म दिया, सुराका के घोड़े को छोड़ो। सुराका का घोड़े को जमीन ने छोड़ दिया। फिर दिल में लालच आई 100 सुर्ख ऊंट की, फिर से ताकुब करने लगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सुराका मैंने मना किया था। कहा ए मोहम्मद अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा काफिरों के पास तो मुझे दौलत देंगे, 100 सुर्ख ऊंट देंगे। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह ने फरमाया जमीन फिर से पकड़। जमीन ने फिर से पकड़ा, फिर से माफी मांगी।
फिर से छोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर से तीसरी बार फिर पीछे गए। अब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए जमीन, सुराका के घोड़े को घुटनों तक जमीन में धंसा दे। सुराका के घोड़े को घुटनों तक जमीन में धंसा। घुटनों तक घोड़ा जमीन में धंस गया। अब उसको इल्म हो गया कि अब अगर मैंने इन्हें नहीं छोड़ा, इनका रास्ता मैंने रोका, तो फिर मेरी खैर नहीं। तो सुराका कहते हैं कि ए मोहम्मद, ठीक है, मैं आपका रास्ता अब नहीं रोकूंगा। तीसरी बार मैंने जो गलती की अब नहीं होगी, आप मुझे माफ कर रहे और मेरे नाम अमान लिख दे। अमान लिख दे कि मैं मक्का जब पहुंचूं तो मुसलमान मुझे तकलीफ न पहुंचाए। खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हजरत सुराका को अमान लिख दी। मगर जब ये तीसरी मर्तबा रसूलुल्लाह ने हजरत सुराका को, जब उनके घोड़े को जमीन में धंसाने की बात कही थी, रसूलुल्लाह ने यह जुमला भी कहा था, सुराका, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, तुम मेरा ताक़ुब कर रहे हो, तुम्हें 100 सुर्ख ऊंट की लालच है। ए सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूं। सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। खैर, ये बात आई गई चली गई। हजरत सुराका ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, वहां तक कंगन उनके हाथों में ना आए। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के दौरे खिलाफत का वक्त आया, किसरा के कंगन ना आए। उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत का वक्त आया। अल्लाह अकबर। अब हजरत सुराका बूढ़े हो चुके थे, अब बूढ़े हो चुके थे। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक जंग पर थे, बेशुमार सहाबा भी थे। एक किला जो था काफिरों का, वो किले का मुहासरा कर लिया था मुसलमानों ने। किले को चारों तरफ से मुसलमानों ने घेर लिया था। बहुत कोशिश की, मगर जो आपने किले देखे होंगे ना, जो ऐतिहासिक किले होते हैं, अजमेर शरीफ के आगे कौन सा गढ़ कहलाता है, चित्तौड़गढ़ वगैरह में आपने देखे होंगे, और भी बहुत सी जगहों पर ऐतिहासिक किले, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हुआ करती हैं उसकी। सहाबा किराम ने वहां पर बहुत कोशिश की, मगर किला फतेह नहीं हो पा रहा था। आखिरकार किले को किस तरीके से फतह किया जाए और किले के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए, उसके लिए उमर फारूक आजम ने एक मीटिंग बुलाई। उसमें हजरत सुराका भी थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। हजरत सुराका भी थे। मंजनी के आप जानते हो, मंजनी के, मंजनी जो गिल्लोड़ की तरह होती है, उसमें पत्थर रखते हैं और फिर उसके ऊपर कुहाड़ी मारते हैं तो वो उस तरफ गिरती है, और वो जो बड़ा जो पत्थर अंदर रखा जाता है वो किले के अंदर दाखिल होता है और न जाने किसके ऊपर भी गिर जाए। तो उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग में मंजनी के लेकर आए थे। उमर फारूक आजम से सहाबा कहते हैं कि उमर, अब तो मंजनी के इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। बड़े बड़े पत्थर मंजनी को में रखा जाए और किले के अंदर फेंके जाए। तो दूसरे सहाबा कहते हैं कि यार, अगर इस तरीके से करेंगे तो अंदर न जाने इन लोगों ने क्या क्या अपने हिफाजती अक़दाम कर रखे होंगे, पत्थर उन्हें लगते भी है कि नहीं लगते, हमें कैसे पता चलेगा। हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए उमर, बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, कहते हैं उमर, पत्थर रखने की जरूरत नहीं है, मंजनीक के अंदर तुम मुझे बिठा दो और मंजनीक छोड़ दो और मुझे गिल्लोड़ की तरह अंदर कुएं किले में दाखिल कर दो, किले के अंदर मुझे दाखिल कर दो। लोग कहने लगे, सुराका, होश से काम लो, जोश में नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लो। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा पहली बात तो बूढ़े हो चुके हो, मंजनीक से अगर तुम्हें अंदर फेंकेंगे तो तुम्हारे हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा, और बिलफर्ज अगर तुम बच भी गए तो अंगर नंगी तलवार लिए काफिर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, और जाहिर सी बात है जैसे ही हम तुम्हें अंदर फेंकेंगे तो वो तलवारों से तुम्हारा वेलकम करेंगे। दरवाजा कैसे खोल पाओगे तुम अंदर जाकर तुम दरवाजा कैसे खोल पाओगे? कहा नहीं उमर, मुझे फेंक दो अंदर। कहा मगर कैसे, क्या चीज है तुम्हारे पास, क्या हिकमत है, क्या बात है जो दिल में छुपा रहे हो? कहा उमर, वो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे अंदर फेंको। अल्लाह अकबर। उनकी जिद पर मंजनिक में उनको बिठाया गया और मंजनिक छोड़ी गई और उनको किले के अंदर फेंका गया। बूढ़े हो चुके हैं, किले के अंदर फेंका गया। 10 मिनट भी न गुजरी थी कि
कि किले का दरवाजा खोल दिया, कहा सहाबा अंदर दाखिल हो जाओ, मुसलमानों अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। जो किला 3 महीने तक सहाबे किराम ने मुहासरा करके रखा था, उसका जिसका नंबर नहीं आ रहा था फतेह होने का, हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु की जहानत ने फौरन आधे घंटे में किला मुहासरा जो था वो टूट गया और किले का दरवाजा तोड़कर, किले का दरवाजा खोलकर मुसलमान अंदर दाखिल हुए और आधे घंटे के अंदर किला फतेह हो गया। आधे घंटे के अंदर किला फतेह हो गया। जब किला फतेह हुआ और माले गनीमत हाथ आया, तमाम लोग सीधे हजरत सुराका के पास पहुंचे और सुराका के पास पहुंचकर पहले तो उनकी हड्डियों का, उनके हाथ का बाकायदा, यानी इस तरीके से तारीख की किताबों में लिखा गया है कि उनके जिस्म पर हाथ फेरने लगे कि सलामत तो हो। कहा हाँ, कहा बताओ, मगर हमें समझ में नहीं आया तुम्हारे पास ऐसी कौन सी हिकमत थी, ऐसी कौन सी बात थी कि तुम इस तरीके से मंजनिक में बैठकर अंदर दाखिल होने पर तुम आमादा थे और जिद कर रहे थे, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं था? अल्लाह अकबर। हजरत सुराका कहते हैं रसूल अल्लाह ने कहा था, ईमान देखिए कैसा कामिल ईमान था, कैसा कामिल ईमान था, यकीन था उन्हें रसूल अल्लाह के फरमान पर, यकीन कामिल था। और याद रखे जो यकीन वाले होते हैं ना, जो यकीन वाले होते हैं वही मंजिलें जो तय करते हैं, वही मंजिलों पर पहुंचते हैं। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर सरकार मदनी मियां दामन बरकातुहुम कुस्सिया कहते हैं ना कि यकीन वाले कहां से निकले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से निकले कहां पहुंचे। अरे जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक है ना वो अगर मगर में रहते हैं, मगर यकीन वाले जो होते हैं ना उनको उनका ईमान और उनका यकीन इतना कामिल होता है कि ये कर गुजरूंगा, खैर मेरे रसूल का फरमान है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। क्या कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह के फरमान पर यकीन था। सुराका कहते हैं रसूल अल्लाह के फरमान पर मुझे यकीन कामिल था कि किसरा के कंगन में तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं, अभी कंगन आए नहीं तो मलकुल मौत भी आ नहीं सकते, अभी कंगन आए नहीं तो मौत भी नहीं आ सकती। मेरे प्यारा अकल इस्सलातु व तस्लीम के शहदाई जो फिर उसके बाद कई साल गुजरे, हजरत सुराका अब तो बिस्तर पकड़ लिए थे, अब तो बिस्तर पकड़ लिए थे, उठने के भी काबिल न थे। जब भी कोई आता तो उनके कान में बात करता था। तो जैसे बूढ़े जो होते हैं, आपने ऐसे भी बूढ़े देखे होंगे जो बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो उनके कान में जब कोई बात कही जाती है तो वो सिर्फ इतना जवाब देते है ना, इस तरीके से। हजरत सुराका का भी ये हाल हो चुका था, कुछ भी कहते तो इस तरीके से जवाब देते। जब उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में पहुंचे, अल्लाह अकबर, आप देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर कुर्बान, उस वक्त जब रसूल अल्लाह ने हजरत सुराका को यह बशारत दी थी कि मैं तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूं, उस वक्त जाहिरी तौर पर इस्लाम जो है वो फला फूला भी नहीं था, एक छोटा सा इलाका भी मुसलमानों के हाथों में नहीं था। और इतनी सुपर पावर ताकत के मुतालिक रसूल अल्लाह ने गैब की खबर दी थी कि किसरा फतेह होने वाला है, किसरा फतेह होने वाला है। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई, आप जानते हो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा था ना कि किसरा फतेह होने वाला है और तुम्हारे हाथों में मैं किसरा के कंगन देख रहा हूं, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्कुरा दिए, सिद्दीक अकबर मुस्कुरा दिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई जो याद रखे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस के लफ्ज जो है, रसूल अल्लाह की अहादीस के अल्फाज जो है, उसके सही मफहूम अगर कोई समझ सकता था तो वो जात सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की जात थी, वो जात सिद्दीक अकबर की जात थी। कहा किसरा के कंगन देख रहा हूं, सिद्दीक अकबर मुस्कुराए, सिद्दीक अकबर मुस्कुराए। सुराका ने कहा अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? कहा रसूल अल्लाह ने कहा किसरा के कंगन देख रहा हूं, इसका मतलब किसरा हमारा होने वाला, किसरा फतेह होने वाला है। सही मफहूम, हुजूर के अल्फाजों के सही मफहूम अगर कोई जात समझ सकती थी तो वो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की जात थी। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
हुज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया, और हुज्जतुल विदा का खुतबा जब दिया मेरे आका ने, बेशुमार जलील कद्र सहाबा वहां पर मौजूद थे ना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मुझ पर यह आयत करीमा नाजिल हुई है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अब दीन मुकम्मल हो चुका है, अब दीन मुकम्मल हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों खुशी मनाने की बात थी, और बेशक दूसरे सहाबा खुशियां मना रहे थे, उमर फारूक आजम भी खुशी मना रहे थे, उस्मान ज़ुन्नूरैन, बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा खुशियां मना रहे थे। लो दीन अब मुकम्मल हो गया, अब दीन मुकम्मल हो गया, खुदा का फरमान नाजिल हो गया। मगर सिद्दीक अकबर रोने लगे, सिद्दीक अकबर रोने लगे। बाकायदा तारीख में ये अल्फाज मिलते हैं कि उमर फारूक आजम ने ये कहा था कि देखो खुशियां मनाने का वक्त है और ये बूढ़ा रोता है, खुशियां मनाने का वक्त है और ये बूढ़ा रो रहा है। अल्लाह अकबर। बाद में उमर फारूक आजम को पता चला कि सिद्दीक अकबर के रोने की वजह यह थी कि खुदा ने जब ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि दीन मुकम्मल हो चुका, गोया कि अब रसूलुल्लाह के जाने का वक्त आ चुका है, इसीलिए सिद्दीक अकबर रोने लगे थे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अल्फाजों का सही मफहूम अगर कोई जात समझ सकती थी वो सिद्दीक अकबर की जात थी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर एक छोटा सा इलाका भी हमारे हाथों में नहीं था, मुसलमानों के हाथों में नहीं था। उस वक्त सुपर पावर के मुतालिक रसूलुल्लाह ने बशारत दी थी कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। सिद्दीक अकबर मुस्कुरा दिए। सुराका ने कहा क्यों मुस्कुराए? कहा इसका मतलब यह है कि किसरा हमारे हाथों में आने वाला है, हम किसरा फतेह करने वाले हैं। तो अब सिद्दीक अकबर, अब उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में सुराका बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे बूढ़े कि अब बात भी सही तरीके से नहीं कर सकते। एक जंग में अल्लाह अकबर किसरा हमारे हाथों में आया, उमर फारूक आजम ने वो सुपर पावर जो है अपने हाथों में ली, किसरा फतेह हुआ, और जो माले गनीमत था और किसरा का जो बादशाह था उसके कंगन भी उस माले गनीमत में साथ आए। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब माले गनीमत रखा गया, माले गनीमत को देख रहे थे, अचानक किसरा के बादशाह के कंगन पर नजर पड़ी, कंगन पर नजर पड़ी, कंगन उठाए। बेशुमार दूसरे भी सहाबा मौजूद थे, कहने लगे जाओ सुराका को बुला कर ले आओ, सुराका को बुला कर ले आओ। किसी ने कहा कि उमर तुम तो जानते हो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, अब लागिर हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, अब तो आ नहीं सकते। कहा जाओ कहो तो सही, कहो तो सही कान में कि सुराका किसरा के कंगन आ चुके हैं। एक सहाबी पहुंचे, मैंने बताया ना कि सिर्फ इशारे से बातें करते थे, थोड़ी सी आवाज निकाल कर बातें करते थे, कह के इस तरीके से बातें करते थे। मगर एक शख्स ने, एक सहाबी ने जाकर कान में कहा सुराका मुबारक हो किसरा के कंगन आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहकर खड़े हो गए, कमजोर हो चुके थे, खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल का फरमान हक हुआ, मेरे रसूल का फरमान हक हुआ कहकर ऐसे दौड़ने लगी जैसे कोई जवान दौड़ रहा हो, और उमर फारूक आजम के पास आ गए, खड़े हो गए उमर फारूक आजम के पास और कहने लगे उमर कहां है किसरा के कंगन? कहा ये लो तुम्हारी अमानत, मेरे रसूल का फरमान सच होकर रहा, मेरे रसूल का फरमान सच होकर रहा। ए सुराका ये लो, ये किसरा के कंगन है। हजरत सुराका ने किसरा के कंगन अपने हाथों में लिए और रसूलुल्लाह को याद करके ज़ारो कतार रोने लगे। उमर फारूक आजम भी रोने लगे, हजरत मौलाए कायनात भी रोने लगे, हजरत अबू हुरैरा भी रोने लगे। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ज़िम्नन बात निकली तो मैंने आपको ये पूरा वाकया सुना दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से जमीनों का मालिक बनाया कि हजरत सुराका के घोड़े को पकड़ने का हुक्म दिया, तो जमीन ने फिलफूर अमल किया, उस पर अमल किया, और रसूलुल्लाह के हुक्म पर जमीन ने जो है वो सुराका के घोड़े को पकड़ लिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो जिस तरीके से जमीनों का मालिक खुदा ने मुस्तफा को बनाया है, तो हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। गौसे आजम की कैसी हुकूमत चलती है जमीनों पर, गौसे आजम की कैसी हुकूमत चलती है जमीनों पर। दरियाए दजला में तूफान आया,
बगदाद में पानी पानी हो गया। अल्लाह अकबर। अहले अकीदत गौसे आजम की बारगाह में आए, कहने लगे कि हुजूर बाढ़ आ चुकी है, दजला का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। गौसे आजम अपना असा लेकर दरियाए दजला के पास पहुंचे और दरियाए दजला के किनारे अपना असा जमीन में गाड़ा गौसे आजम ने, और जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन मेरे असा से 1 इंच आगे पानी नहीं बढ़ना चाहिए। अब मेरे असा से 1 इंच आगे पानी बढ़ना नहीं चाहिए। गौसे आजम का यह कहना था, सारा के सारा पानी शहर से वापस दरिया में उतर गया। तारीख शाहिद है कि गौसे आजम ने जहां पर असा जमीन में गाड़ा था उससे 1 इंच भी पानी आगे न बढ़ पाया, उससे 1 इंच भी पानी आगे न बढ़ पाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ऐसी हुकूमत भी चलती है मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की। इसीलिए शायर कहता है ना, जमीन और आसमान चरिंदो परिंद है ताबे, जमीन और आसमान चरिंदो परिंद है ताबे, तुझे ऐसी हुकूमत मिली गौसे आजम। बिलादुल्लाही मुल्क तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है, मेरी हुकूमत में है। कैसी हुकूमत अल्लाह ने गौस को अता फरमाई है और किस किस को क्या क्या मेरे गौस ने अता किया है, इंशाअल्लाह कल समाअत करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।